आज मैं आपको जली हुई माचिस की तीलियों का ऐसा कमाल बताऊंगी जो आपके होश ही उड़ा देगा। आज की ये सारी टिप्स बहुत काम की हैं। बस आपने आज वीडियो को स्किप किए बगैर फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज आपको मेरी कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई है। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी खवातीन की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है जिसकी वजह से उनको मजबूरी के वक्त वैसलीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वैसलीन से बहुत सी खवातीन की स्किन डार्क हो जाती है, इसलिए बहुत सी खवातीन इसको फेस पर नहीं लगाना चाहती। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में डालनी है थोड़ी सी वैसलीन, फिर हम इसमें डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स बीबी क्रीम। ये आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और जिसका इस्तेमाल आप करते हो। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फेयर एंड लवली। ये कोल्ड क्रीम आपने नहीं डालनी बल्कि ड्राई वाली लेनी है। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये तीनों चीजें आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करेंगी लेकिन आपकी स्किन को डार्क नहीं होने देंगी। मैंने यहाँ पर कम मिकदार में इस क्रीम को बनाया है। अगर आप एक ही दफा बनाकर रख लें तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। आप एक दफा बनाने के बाद पूरी सर्दियां इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको अपने हाथ पर लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह से आप यकीन करें कि आपकी स्किन काली नहीं होगी। चाहे आप इसको ट्राई करके भी देख लें, ये बहुत बेस्ट तरीका है। अक्सर हमें प्याज को या फिर अदरक लहसुन को पीसना होता है, मतलब कई सालन में लहसुन प्याज और अदरक को पीस कर डालते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि उसके लिए हमें ग्राइंडर या फिर कुंडी का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज मैं आपको बगैर कुंडी और बगैर ग्राइंडर के लहसुन और प्याज वगैरह को कूट कर दिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक ऑयल वाला खाली पैकेट। इसको आपने ऊपर से काट कर इसके अंदर लहसुन या फिर प्याज को डालना है और फिर बेलन के साथ इसको कूट लें। इस तरीके से आप बहुत आसानी से बगैर बिजली को जाया किए अदरक लहसुन प्याज या फिर हर तरह की चीज को आराम से कूट सकते हैं। वैसे भी हम सालन या फिर चावलों में ऑयल अदरक लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑयल वाले पैकेट से भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मैं इसको अच्छी तरह से कूट कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा मसाला कुट गया है। अगर ये टिप आपको अच्छी लगी हो तो आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सी खवातीन घर में इस तरह के कंगन लाजमी पहनती हैं या फिर उनके रिवाज होते हैं कि खवातीन लाजमन चूड़ियां पहनती हैं। अक्सर खवातीन को चूड़ियों की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उनकी स्किन काली पड़ जाती है जिसकी वजह से वो चूड़ियां नहीं पहन सकती। तो इसके लिए अब आप परेशान होना छोड़ दें। इसके लिए आपने लेना है टैल्कम पाउडर। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। टैल्कम पाउडर को आपने अच्छी तरह से अपने बाजू पर लगाना है ताकि चूड़ियां पहनने वाला हिस्सा कवर हो जाए। जब आप अच्छी तरह से पाउडर लगा लें फिर आपने टिश्यू पेपर के साथ इसको ऊपर से साफ कर देना है। फिर आप चूड़ियां पहने। आप यकीन करें कि पाउडर से ना तो आपके बाजू की स्किन पर इन्फेक्शन होगा और ना ही वो जगह काली पड़ेगी। मैं भी इसी वजह से ज्यादातर चूड़ियां नहीं पहनती। अगर पहनूं तो इस टिप को लाजमी फॉलो कर लेती हूँ। इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अक्सर ईयर रिंग्स ऐसे ही पड़े पड़े काले होना शुरू हो जाते हैं या फिर अगर इनकी शाइनिंग खराब हो जाए तो हम इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं और फिर दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इस टिप से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है थोड़ी सी वैसलीन। इसको आपने टिश्यू पेपर पर लगाना है और फिर इसी टिश्यू पेपर से सारे झुमकों को साफ कर लें। इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हमें बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। अगर इसका ख्याल ना किया जाए तो ये खराब हो जाती है और इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि फिर हम दोबारा इस ज्वेलरी का इस्तेमाल नहीं करते। आप अगर इस पर वैसलीन लगाएंगे तो फिर आप देखना कि ना तो ये काली होगी और ना ही खराब। अब आप देख सकते हैं कि इन ईयर रिंग्स पर शाइन आ गई है और ये बिल्कुल न्यू लग रहे हैं। आप बस इस तरीके से अपनी महंगी ज्वेलरी को काला और खराब होने से बचा सकते हैं। बस इसको एहतियात से किसी शॉपर वगैरह में लपेट कर किसी सेफ जगह पर रखें।
तो कभी भी आपकी ज्वेलरी खराब नहीं होगी। अब जैसा कि सर्दियां स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, ऐसे में हाथ पाँव की स्किन के साथ साथ हमारे लिप्स भी सख्त और फटने लगते हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि लिप्स पर पेन भी होती है और कई दफा तो इनमें से खून निकलना भी शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे थोड़ी सी वैसलीन। ये तो हम सबके घर में मौजूद होती है। इसमें हम डालेंगे अपनी कोई सी भी लिपस्टिक जो खत्म हो गई हो और थोड़ी बहुत ही हो। इसको आपने निकाल कर वैसलीन में डाल लेना है और मिक्स करना है। अक्सर हम बाजार से महंगे लिप बाम खरीद कर लाते हैं, उनसे फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आप वैसलीन से लिप बाम बनाएंगे तो फिर आप देखना कि आपके लिप्स सिर्फ एक ही रात में ठीक हो जाएंगे। और अगर आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करेंगे तो कुदरती तौर पर आपके लिप्स का कलर पिंक होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। मैं इसको कई सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखें कितना जबरदस्त सा लिप बाम रेडी हुआ है। इसको आप भी किसी डब्बी वगैरह में डालकर सेव कर लें, खुद भी लगाएं और अपने बच्चों को भी लगाएं, क्योंकि सर्दियों में बच्चों के लिप्स भी बहुत सख्त हो जाते हैं और फटने लगते हैं। आप बेफिक्र होकर इस लिप बाम का इस्तेमाल करें, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत सी खवातीन की आईब्रोज या फिर आई लैशेज बहुत कम होती हैं, मतलब घनी नहीं होती, या फिर जिन खवातीन की पलकें गिरती हों वो भी इस टिप का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालना है 1 टेबलस्पून नारियल का तेल। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सुरमा। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। सुरमा और नारियल का तेल आपकी पलकों और आईब्रोज को लंबा, घना और स्ट्रॉन्ग करेगा। वैसे भी आंखें घनी पलकों और लंबे लंबे आईब्रोज की वजह से खूबसूरत लगती हैं। आपने इन दोनों चीजों को ब्रश की मदद से अपनी पलकों और आईब्रोज पर लगाना है। ब्रश आपने मस्कारे का इस्तेमाल करना है। अगर मस्कारा खत्म हो गया हो तो इसका इस्तेमाल कर लें। वैसे भी मार्केट से मस्कारे का अलग से ब्रश मिल जाता है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। इस सोल्यूशन से 1 हफ्ते के अंदर आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। ये अमल आपने रात को सोने से पहले करना है और सुबह उठकर मुंह धो लें। 1 हफ्ता लगातार इसका इस्तेमाल करें और फिर इसकी मिकदार को कम कर दें, मतलब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन इसका इस्तेमाल करें। आपको इसके बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। दूध बहुत जल्द खराब हो जाता है, आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे अगर आप सारे दिन के लिए भी कहीं पर जाएंगे दूध को किचन में छोड़कर फिर भी ये खराब नहीं होगा। तो इसके लिए आपने लेना है 1 चुटकी बेकिंग सोडा। इसको आपने दूध में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। बेकिंग सोडा आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 चुटकी ही डालें। फिर आप इसका कमाल देखें कि दूध 1 दिन आराम से निकाल लेगा, खराब नहीं होगा। एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि दूध वाली देगची को आपने परात या फिर किसी बड़े बोल में पानी डालकर उसमें रखें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो दूध ठंडा बहुत जल्द हो जाएगा और दूसरा इसमें चिंटियां नहीं जाएंगी, क्योंकि पानी को देखकर वो कभी भी दूध तक नहीं पहुंच पाएंगी, जिससे दूध बिल्कुल सेफ रहेगा। आज आप बेकार माचिस की तीलियों के इस्तेमाल को देखकर चौंक जाएंगे। ऐसा इस्तेमाल आप पहली बार ही देखोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में लेना है पानी। इसमें हम डालेंगे अपनी माचिस की जली हुई तीलियां, जिनको हम बास्केट में फेंक देते हैं। आज आप इन्हीं तीलियों से अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती, ये आपने इस्तेमाल शुदा लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे अंडे के छिलके, इनको आपने तोड़कर इसके छोटे छोटे से पीस करके डालने हैं। आप हाथ से करेंगे तो भी आराम से हो जाएंगे। फिर हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन तमाम चीजों को छान कर इनका पानी अलग कर लेंगे।
इन चीजों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे पौधे अक्सर ग्रो नहीं कर रहे होते। हम देखते हैं कि पौधे जितने थे अभी भी इतने ही हैं, ये अच्छे से ग्रो नहीं करते और कई दफा तो इनके पत्ते भी खराब हो जाते हैं, मतलब सूखने लगते हैं। ये पानी आपके पौधों में नई जान डाल देगा और आपके पौधे जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। अगर आप भी प्लांट्स लवर्स हैं तो ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी और आपके पौधों की हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो चले मिलते हैं अपनी एक ऐसी ही और जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।